वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपने पास ये क्वेश्चन है, हमें इसका क्या निकालना है, पी आई निकालना है। ये अपना क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पी आई की डी, पी आई क्या होता है, 1/f(d) इंटू में क्यू। तो इसके लिए होगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे, d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू e⁻²x। इतना होने के बाद अब हमें पता है कि जो अपने कॉन्स्टेंट टर्म उसको हम बार लेते हैं। ठीक है, तो उसको लेते हैं बार। तो इतना हो गया 1/4 1 प्लस d² माइनस डी, क्योंकि ये 4 से 4 कट गया तो इधर गया e⁻²x। ये अपने पास आ गया। तो अब इस पूरे टर्म को लेंगे ऊपर लेने का क्या होगा, 1 प्लस d² माइनस डी, इस पूरी पावर -1 इंटू e⁻²x/4। ये होगा पूरा। अब इसको माइनस ले लेंगे अंदर, तो माइनस अंदर लेंगे क्या होगा, 1 प्लस ये इधर लगेगा d²/4, इधर माइनस इधर प्लस डी इंटू e⁻²x/4। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना IF निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में अपने को पी आई पूछा है, जिसमें टर्म अपनी साइन की थी, लेकिन ये केस है फेलियर केस। इस केस में फेलियर आता है। ठीक है, तो मतलब जीरो टॉपिक ये वाला। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, डी पुट करेंगे, d² पुट करेंगे -a² से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फिर 1/-4 + 4 इंटू sin 2x। अभी इधर जीरो बच गया, तो यानी जीरो यानी फेलियर। तो इसके लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। तो इसको करेंगे अब डिफ्रेंशिएट करने लगेगा। पहले लिखते हैं x, फिर इसका डिफ्रेंशिएट cos 2x वन में d² कितना हो गया, d² का 2d, तो d वैल्यू इतनी है 2, तो इधर गया 4 और बस साइन माइनस का, साइन का क्या था कोस, तो क्या गया -x cos 2x/4। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन पूछा अपने को हमेशा निकालना है पी आई, बिल्कुल सेम ऊपर वाली तरह है। पहले क्या करेंगे, इसको डी क्या कर लेंगे, d² को रिप्लेस करेंगे -a² से। ये ना हो अपने पास 1/1 प्लस 2d प्लस 1 इंटू कोस x, इधर की टर्म्स किया कोस x/2d। अब हमें होता है 1/d क्या होता है, 1/d होता है, एक होता है रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो टर्म है क्या है, कोस x 1/2, चलो इंटीग्रेशन कितना होगा 1/2 sin x, तो 1/2 sin x, तो अपना किया आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 4। तो अपना क्वेश्चन है फाइंड ट्रायल सॉल्यूशन। हमें सब फाइंड करना है ट्रायल सॉल्यूशन। उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या हुई अपनी d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू y = e⁻3x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो उसकी रूट्स क्या होंगी, d = जो सोल्व करने वाले अपने रूट्स आएंगे -1 और -2 एक अपने रूट्स। तो क्या निकालेंगे, CF होगा C1 e⁻−x प्लस C2 e⁻−2x। ये होगा अपना CF निकालने हैं। अब हमने कुछ रूल पढ़े थे, पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि ट्रायल सॉल्यूशन किसका कैसे निकलता है। पहली चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ट्रायल सॉल्यूशन। अब मेरे पास है फंक्शन f(x), इधर मेरे पास ट्रायल सॉल्यूशन मेरे पास है 2 इंटू e⁻3x। तो उसका ट्रायल सॉल्यूशन होगा a इंटू e⁻3x। मेरे पास e⁻2x, तो ट्रायल सॉल्यूशन a इंटू e⁻2x। चलिए कुछ ट्रायल सॉल्यूशन है जो याद रखने में। ठीक है, ये x³ ट्रायल सॉल्यूशन a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³। ठीक है, ये ट्रायल सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में अपने को फंक्शन दे रखा है, वो क्या है x⁻3। तो ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ e⁻3x। तो क्या होगा ट्रायल, इसका वो अपने पास y = a इंटू e⁻3x। ट्रायल सॉल्यूशन
करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू ई की पावर 3x हो गया अपना। क्या ट्रायल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसमें इसको पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो क्या होगा। अब इसको एक बार वो करेंगे डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा 9 इंटू ए इंटू ई पावर 3x, मतलब मेरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी कौन सी, ये वाली इनिशियल इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो अपना क्या निकलेगा, ट्रायल सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 9 इंटू ए इंटू ई की पावर 3x प्लस 9 इंटू अपनी फर्स्ट इक्वेशन इसमें था 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, 3 इधर और 3 इधर, तो इधर 9 इंटू ए इंटू ई की पावर 3x प्लस 2 इंटू ए इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू ई की पावर 3x। तो ए की पावर ई एक्स को कॉमन ले लेंगे, ए इंटू ई की पावर 3x कॉमन आ गया, इधर की तरफ से 9a 2a 20a इक्वल टू ई की पावर 3x, ई पावर 3x ई पावर 3x कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू 20a ए इक्वल टू 1, तो ए कितना गया 1/20। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू अपनी क्या होगी, तो पूछ रहा है पी आई कितना हो गया, पी आई तो कितना होगा ए इंटू ई पावर 3x, तो कितना हो गया 1/2, ए की वैल्यू इतनी अपनी 1/20 इंटू ई पावर 3x, तो अपना कंप्लीट सोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा व्हाट इज ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेसिकली हमें याद रखना पड़ेगा कि एक्स क्यूब कितना होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये याद रखना पड़ेगा, इससे कितना होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। तो अपना सोल्यूशन है कोई एक ऑप्शन मैच करेगा वो ये रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मुझसे कि हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो मेरे को देखने से रहा है कि ये मेरे पास क्या है, क्लियरर्ट्स इक्वेशन, क्लियरर्ट्स इक्वेशन। तो उसमें क्या करूँ मैं, मेरे को बताइए, तो मेरे को ये दिया, ये मेरे को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दी थी, तो मैं समझ गया कि मेरी इक्वेशन होती है क्लियरर्ट्स इक्वेशन। तो सोल्यूशन कैसे होगा इसका, तो पहले इसको ए को इधर कर लेंगे, एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई पी इक्वल्स टू माइनस ए, पी को कॉमन ले लूँगा, पी एक्स पी माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ए। अब उसमें अपने पास क्या होता है, पी को रिप्लेस करते हैं सी से, क्लियरर्ट्स इक्वेशन में, तो कर दें रिप्लेस सी पी माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ए, तो सी को इधर भेजेंगे, सी पी माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन सी, वाई को अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वाई इक्वल टू कितना होगा सी पी प्लस ए अपॉन सी। ये अपना एक सोल्यूशन में एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो अपना ये जाएगा, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन अपना सोल्व कोची इक्वेशन। तो इसमें हमें कुछ चीज़ याद रखनी है, रिमेंबर थिंग्स। याद क्या क्या रखना है कि हम एक्स डी को लिख सकते हैं थीटा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को लिख सकते हैं थीटा इंटू थीटा माइनस 1, ठीक है, और डी अपॉन डी जेड को लिख सकते हैं हम थीटा। तो अपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, और एक्स को लिख सकते हैं ई की पावर जेड। अपने ये चीज़ याद रखनी है कोची इक्वेशन सोल्व करने से पहले। तो इसके बेस पे इसका सोल्यूशन हुआ, तो अपने क्या देखा इधर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा इंटू थीटा माइनस 1, थीटा इंटू थीटा माइनस 1 प्लस 3 डी एक्स क्या लिख सकते हैं थीटा इंटू 3 थीटा प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 2 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितना जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बनी अपनी प्रॉपर ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसकी रूट्स इसकी रूट्स आएंगी देखते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने वाले इसकी रूट्स आएंगी -1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है।
इसी रूट्स आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं इसका, सी एफ निकाल सकते हैं। सी एफ आप कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करना है, ये हम पहले बहुत बार कैलकुलेट कर चुका है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसे सोल्यूशन की बात करनी है अब। तो इससे पूछ लिया पी आई क्या हुआ, कोची क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है पी आई क्या हुआ, तो इसका पी आई क्या हुआ, एक्स स्क्वायर है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो डी होगी तो एक्स स्क्वायर है, तो सीधा रिप्लेस करते हैं एक्स स्क्वायर है। तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है सोमवार लेते हैं एन थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस थीटा प्लस 1 इंटू 2 और इधर एक्स स्क्वायर। अब पता है 100 ऊपर ले जाएंगे और सोल्यूशन कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें याद क्या रखना है, याद सिर्फ ये रखना कि एक्स स्क्वायर डी ओ क्या लिखेंगे, एच डी ओ क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी जेड ओ क्या लिखेंगे और एक्स क्या लिखेंगे, बस ये क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। अब ये क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड वेरोंकियंस कोफिशिएंट ऑफ, हमने दो फंक्शन दे दिए, क्या फाइंड करना है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन लिख लेते हैं, जितने फंक्शन होंगे उतनी बार डेरिवेटिव हो रही हैं, तो दो फंक्शन है तो इन दो बार डेरिवेटिव वाई डैश वाई टू डैश। अब इसे कर लेंगे सोल्यूशन। तो फंक्शन क्या है, ई पावर 2x और ई पावर 3x, इसका डिफरेंशिएट क्या हुआ 2 इंटू ई पावर 2x, इसका 3 इंटू ई पावर 3x। अब क्या कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हुआ 3 इंटू ई पावर 5x माइनस 2 इंटू ई पावर 5x। तो सॉल्यूशन करने आ जाएगा क्या आएगा ई पावर 5x, ये अपना एक ऑप्शन मिल जाएगा जो मैच हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनसे बार कुछ नहीं है। अपना अगला क्वेश्चन है वही सब क्या करना है, फाइंड करना है पी आई। तो अपना साइन वाला फंक्शन है यानी डी स्क्वायर इसे रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, और इतने लिखिएगा 1/, ये क्या है ई वैल्यू क्या है 2 माइनस 4 प्लस 1 इंटू साइन 2x, क्या करने के बाद तो कितना हो गया साइन 2x अपॉन 3। तो सोल्यूशन क्या माइनस 3 है, तो सोल्यूशन क्या 1/3 साइन 2x। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन फाइंड पी आई एंड सी एफ। मेथड ऑफ वेरिएशन यूज करें फाइंड करना पी आई एंड सी एफ। इसलिए अगर पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए अपनी डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू सेक एक्स, ये होगी अपनी। तो मेथड ऑफ वेरिएशन में मैं फाइंड मतलब आगे साथ साथ बताऊँगा क्या कुछ करना होता है सोल्यूशन। तो इसकी रूट्स क्या होंगी डी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ये रूट्स होंगी, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सी एफ क्या होगा, सी एफ होगा ई पावर एक्स एंड 0x प्लस C1 कोस आयोटा x प्लस C2 साइन x। जो अपनी वैल्यू होती है C1 के साथ में, वैल्यू C1 के साथ में और वैल्यू C2 के साथ में, ये थी अपनी y1 और ये थी अपनी y2, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, y1 कौन सी होती है, y1 कौन सी होती है, इतना पता लगने वाला y1 कौन सी होती है y2 कौन सी, तो सुनने वाले विल मेंशन y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ये करने के बाद कितना होगा कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, इधर साइन एक्स, इसका क्या हुआ डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आंसर आएगा 1 बना गया। तो पूछ लिया इसका u1 कितना हुआ, u2 कितना होगा, ये पूछ लिया पड़ेगा। तो u1 क्या होता है, u1 होता है माइनस y2 इंटू आर डॉट डी एक्स। अपना आर क्या है, आर अपने पास ये सेकेंड एक्स, जो अपने राइट हैंड साइड मिलेगा वो अपने को मिलेगा आर। अगर बात करें मेथड ऑफ वेरिएशन की, ठीक है, अपॉन में आर और अपॉन में डब्लू अपना 1 है, तो उसको करते हैं सीधा इंटीग्रेशन y2 कितना है साइन एक्स इंटू सेकेंड एक्स, आर है इंटू डी एक्स अपॉन 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ मैं 10x इंटीग्रेशन माइनस 10x डॉट डी एक्स, तो कितना हो गया log ऑफ सेक एक्स। अपने को एक ऑप्शन मिल जाएगा log ऑफ सेक एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फाइंड पी आई ऑफ, इसे अपना दे दी, ठीक है। अब एक ऐसी फेलियर वाला केस है, हमने पहले क्वेश्चन किया जिसमें इधर साइन एक्स था, इधर कोस एक्स है, शो कर लेते हैं 1/-9 डी को लिखें माइनस ए स्क्वायर 1/-9 प्लस 9 इंटू कोस 3x।
केस ऑफ फेलियर दूसरे क्या क्या करते हैं डेरिवेटिव। तो सील पहले करते हैं, पहले लिखेंगे एक्स साइन का, कोस का कहते हैं साइन 3x, और इधर डी स्क्वायर कितना हो गया 2d, ठीक है, डी स्क्वायर का 2d हो गया, तो डी वैल्यू इतनी है, ओके, डी को करेंगे रिप्लेस से तो इतना हो गया 6, ऑप्शन कितना है एक्स इंटू साइन 3x अपॉन 6, एक ऑप्शन मिल जाएगा। चेक कर, ध्यान रखना 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक माइनस एक्स एक प्लस एक्स, तो साइन का बहुत ध्यान रखना इधर, ठीक है, तो ये कंसिडर नहीं होगा, जोड़ा कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि अपने पास कोई गिवन फंक्शन है वो इस टर्म में है, तो उसका इंटीग्रेटिंग, तो उसका क्या, हाँ, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो मैं याद रखना कि अगर डिवाइड में n है और डी एन अपॉन डी एक्स नेगेटिव है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, ई पावर एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। तो एक ऑप्शन मैच कर जाएगा अपना, तो ये वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अपने पास जो अपने पास होती है क्लियर इक्वेशन, उसकी फॉर्म क्या आती है y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी, तो जो अपने पास क्लियर इक्वेशन की फॉर्म, मेरे को लग रहा है कि इसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इधर पी क्या है, नॉट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या करेंगे, तो पी एक्स की टर्म को एक तरफ ले लेंगे और वाई की टर्म को एक तरफ ले लेंगे, तो कितना होगा साइन पी एक्स माइनस वाई साइन पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी, इन सभी को इधर ले आए तो ठीक है। तो फिर आगे सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने इसका, तो पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना पी इंटू साइन इनवर्स। जब सभी टर्म है आपकी कैलकुलेशन करना है कि इन सभी को हम इधर ले आएंगे, इधर सिर्फ पी को लेफ्ट कर देंगे, तो इधर पी इंटू साइन इनवर्स हो गया, इधर क्या माइनस वाई इक्वल टू पी इंटू साइन इनवर्स माइनस पी एक्स, ठीक है अपने पास। अब क्या कहते हैं, पी को रिप्लेस करते हैं सी से, तो माइनस वाई इक्वल टू सी इंटू साइन इनवर्स इंटू सी एक्स, तो अपने पास सोल्यूशन एक ऑप्शन बड़ा मैच कर जाएगा, ठीक है। इधर ये कन्फ्यूजन मत करना भाई, ठीक है, इसको सिर्फ इधर लेके आए, इस पूरी क्वेश्चन को सिर्फ इधर लेके आए हैं, बाकी कुछ बड़ी रामायण है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ये जो अपना फंक्शन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नॉट इंडिपेंडेंट। इसमें क्या क्या करते हैं, डब्लू अपने पास 3 फंक्शन है, तो 3 बार डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 0 2x 2 3x स्क्वायर 6x, तो इसी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इंटू कितना 12x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 6x कितना 0 प्लस एक्स क्यूब, इसमें कितना होगा ये 2 और इन सभी मैं प्लस करूँगा, इन सभी मैं कैलकुलेशन करूँगा, तो मेरे पास आएगा 2x क्यूब, ये मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, तो कितना हो गया, तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या देखते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट, मेरे पास लीनियर इंडिपेंडेंट, नॉट इक्वल टू 0 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वल टू 0 लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है, वरना क्वेश्चन पूरा गलत है। अब इस क्वेश्चन बोला है कि यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन फाइंड u1 एंड u2 ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये क्या हो अपने पास डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू कोस एक्स, तो डी वैल्यू दी है प्लस माइनस आयोटा, या कैलकुलेशन के लिए पहले सिखा दिया है, ठीक है, ये वाली चीज़। तो अपने फिर फाइंड करें सी एफ क्या होगा ई पावर 0x C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, ये अपने पास सी है। फिर निकालेंगे डब्लू कहता है ये अपने पास y1, ये अपने पास y2, इधर या y1 कोस एक्स इधर साइन एक्स, तो कितना होगा माइनस साइन एक्स इधर कोस एक्स, तो जो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर 1, ठीक है। अब बात करें u1 की, तो u1 क्या था माइनस इंटीग्रेशन y2 इंटू
वाई टू इंटू आर डॉट डी एक्स अपॉन डब्लू, इधर अपना u1 और ये है u2 किधर अपना, तो अपना u2 क्या होता है, अपना u2 होता है ये इंटीग्रेशन y1 इंटू आर इंटू डी एक्स अपॉन डब्लू। तो अपना u1 और u2 की वैल्यू डाल देंगे तो अपना सोल्यूशन आ जाएगा, कोई और एक ऑप्शन मैच कर देगा। ठीक है, इतना हो गया।